हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकीएस क्लासेस पर। ये सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है जिसमें हम लगभग 35 से लेके और 50 तक के टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखें। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 2.5 वर्षों में यानी 2.1/2 वर्षों में कितना हो रहा है वो मिश्रधन 112 हो रहा है। ठीक है, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है ये 1067.20, यानी कि 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है साधारण ब्याज होके मिश्रधन 1012 और 4 वर्षों में कितना हो रहा है 1067.250। हमने देखा इसका अंतर कितना आया 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 वर्ष। इसमें ब्याज कितना मिल गया हमें, तो हम इसका अंतर ले लेंगे 1067 से इसका अंतर लेंगे तो आएगा 55.20। अंतर कितना आएगा 55.20, यानी कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है 55.20। यहाँ से मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 55.20/3 + 2। ठीक है, इसकी हम 0 निकाल लेंगे, 2 से कट गया 15 बार, 15 से 15 तिया 45, 15 अट्ठे 15 × 45 बच्चे कितने 10 हो गए 102, 15 छक्का 90, 36.8 रुपये। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया हमारा 36.8 रुपये आ गया हमारा 1 साल का ब्याज। और ये कितने का है 2.5 साल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल मिल के है। तो हमने देखा 1 साल का ब्याज कितना है 36.8 रुपये, तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा 36.8 की गुणा कर देंगे 2.5 से, तो ये आएगा आपका 92 रुपीज़। यानी कि 2.5 साल के ब्याज कितना आ गया 92 रुपीज़। अब इसमें से मैं घटा दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। 1012 में से 92 घटाऊँगा तो हमारा बचेगा कितना प्रिंसिपल 920 रुपये। इसका अंतर लूँगा, डिफरेंस लूँगा, कितना आ जाएगा 920 रुपये। तो यानी प्रिंसिपल कितना है मेरा 920 रुपये। और 1 साल का ब्याज कितना है अभी हमने बताया था कितना 36.8 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है 36.8 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 920। पूछा क्या है दर बतानी है। फॉर्मूला है SI = PRT/100। 1 साल का ब्याज कितना है 36.8, प्रिंसिपल कितना है 920, रेट हमें निकालनी है, समय कितना 1 वर्ष/100। सही है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। सही है, इस 0 से ये कट जाएगा और इस 0 से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूँ देखें 9 चौक 36, 2 चौक 8, यानी पूरा कट जाएगा कितना 4 बार। तो रेट ऑफ परसेंट कितनी है 4%। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें अगला क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। बिल्कुल सेम सवाल है, हमने अभी किया था। देखें ये क्या होता है, ये मिश्रधन होता है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो हमने क्या देखा 2 वर्षों में कितनी हो रही है वो 8400 हो रही है। सही है, और बोल रहा है 8 वर्षों में कितनी हो रही है 12,600 रुपीज़ हो रही है, 12,600 रुपये हो रही है। तो इसका मतलब हमने अंतर देख लेते हैं। इसमें कितने वर्ष का अंतर आया 6 वर्ष में कितना का अंतर आया ब्याज में 8,400 में से, और 12,600 का अंतर कितना आया 0 0, 6 में से 2 और 12 में से 4 गए 8 गए 4, यानी कि 4200 रुपये का अंतर आया। 6 साल में हमें 4200 रुपये का ब्याज मिल गया। 6 साल में 4200 का ब्याज मिल गया, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिल जाएगा 1 साल में ब्याज मिल गया हमें 700 रुपये का। यानी 1 साल में हमें कितने का ब्याज मिला 700 रुपये का ब्याज मिला। और 2 साल में कितना है मिश्रधन 8400 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, SI of 2 ईयर कितना हो जाएगा 1 साल का 700, 2 साल कितना हो जाएगा 1400 रुपये। तो -1400 करेंगे कितना हो जाएगा ये 7000 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल हो गया 7000 रुपये और 1 साल का ब्याज
₹700 पूछ के रहा है दर, फॉर्मूला लगा देते हैं, SI बराबर TRT अपॉन 100। 1 साल का ब्याज कितना है? ₹700 और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? ₹7000। दर हमें निकालनी है, साल कितना है? 1 साल के लिए, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। 7 ढाई 70। दर कितनी आ गई? 10%। दर आ गई हमारे पास कितनी? 10%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखें ₹1500 पर ₹1500 की राशि, सॉरी ₹1550 की राशि आंशिक रूप से 5% और 8% आंशिक रूप से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल ₹300 प्राप्त हुए। 5% और 8% पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना होगा? देखें, अगर आप इस सवाल को अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं बताता हूँ इसका करने का तरीका। देखें, जब भी इस टाइप का सवाल आए आपके सामने तो आपको करना क्या है? देखें, पहला और सेकंड, उसने क्या बोला? पहला कितना है? 5% पर लगाया गया है और दूसरा कितना है? 8%। 8% को मैं लिख सकता हूँ 5% प्लस 3%। ठीक है, अगर मैं देखूँ ₹1550 अगर 5% की ही दर से लगाए जाते तो कितना ब्याज मिल जाता मुझे? 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। सही ना? 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पंजे 10, यानी कितना हुआ? 77.5 रुपीज़ ब्याज मिल जाता मुझे। कितना? अगर ये 5% की ही दर से लगे होते। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे दिया है इसमें 3 साल का ब्याज ₹300। देखें, 3 साल का ब्याज कितना है? ₹300। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ₹100। जबकि अगर मैं लगाता 5% की दर से तो मुझे ब्याज कितना मिलता? 77.5 रुपीज़ मिलता। तो हम घटा देते हैं, 100 में से घटाएंगे 77.5 रुपीज़, कितना आ जाएगा? ये 5, 7 में से 9 में 7 गए 2 और 9 में 7 गए 2, यानी कि 22.5 रुपीज़ ज़्यादा आया। वो क्यों आया ज़्यादा रुपये? क्योंकि ये 3% की वजह से है। यानी हम कह सकते हैं दूसरे का जो 3% है वो कितने के बराबर है? 22.5 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा? 22.5 रुपीज़ अपॉन 3 गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ जाएगा, 1 जीरो से कट गए, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि 775 गुणा 10 कितना हो गया? 750। तो दूसरे हिस्से पे कितना मिलेगा? 750 रुपये। अगर इस पे 750 मुझे मिल जाएगा, ये 750 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा, क्योंकि टोटल धन कितना है? 1550 है। पूछा है इनका रेशियो, है ना? तो रेशियो कितना आ जाएगा? पहले कितना है? 750, दूसरा है 800। ये काट दो, 15 पंजे 72, 15 16 पंजे 80, यानी कि आंसर कितना आया? 15:16 आंसर आया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है उसी की तरह। ठीक है, इसको कर देते हैं फटाफट से। देखें, एक व्यक्ति के पास 200 रुपये थे, उसने कुछ 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% साधारण ब्याज पर दे दिए। 1 वर्ष के कुल 92 रुपये मिले, ब्याज के रूप मिले। 5% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए? देखें, पहली कंडीशन क्या है? पहले उसने कितने दिए? 5%। 5% को मैं लिख देता हूँ 4% प्लस 1%, 4% प्लस 1%, और दूसरा कितना है? 4%। ठीक है, और ब्याज के रूप में कितने रुपये मिले? कुल 92 रुपये मिले। 5% पे कितनी राशि उधार दी गई? देखें, फिर भाई 200 रुपये को मान लेता हूँ कि उसने 4% पे ही दिए होते तो कितना ब्याज मिल जाता? तो मैंने देखा अगर वो 4% पे देता 1 साल में तो 200 रुपये ना, 2000 रुपये होंगे शायद। ये शायद 2000 रुपये होंगे। ये कितने हैं? 2000 रुपये।
तो ब्याज कितना मिल जाएगा उन्हें? 80 रुपये ब्याज मिल जाता। लेकिन ब्याज कितना मिला हमें? 92 रुपये ब्याज मिला। यानी कि 12 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज किसकी वजह से मिला? उस 1% की वजह से। जो पहले पे 5% था ना, उसके 1% की वजह से कितना ब्याज मिला? 12 रुपये एक्स्ट्रा मिला। यानी कि पहले का 1% कितने के बराबर है? 12 रुपये के बराबर है। तो पहले का 100% कितने के बराबर होगा? 100% मतलब कंप्लीट अमाउंट, ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो पहला हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा? 1200 रुपये, और यही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ऐसे सवाल जब भी आएंगे, ये सवाल ऑप्शन से ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। तो बोल रहा है कौन सी राशि 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। तो देखें, ये बोल रहा है कितना? 5 वर्षों में कितना? 520, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है वो? 568 हो रही है। तो मैंने देखा यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, और 2 वर्ष में ब्याज कितने का मिल गया यहाँ पर? मैं इसका अंतर लूँ, कितना हो जाएगा ये? 48 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 48, 7 कर लेता हूँ, 48 रुपये का ब्याज मिल गया। तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिल गया? 24 रुपये का। 1 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिला? 24 रुपये का। 1 वर्ष में 24 का ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा? 24 पंजे 120, यानी 120 का तो इसमें ब्याज ही ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 400 रुपये। तो आंसर क्या है? यानी 400 रुपये की राशि 5 साल में 520 और 7 साल में 568 हो जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।